कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आपके कर्मों से रिलेटेड कि आप कुछ कर्म ऐसे करें जिससे कुछ पक्षियों का भला हो सके। लाइक ये बाजरे के दाने हैं जिसको खाने से कुछ पक्षियां बड़े खुश हो जाएंगे और बहुत प्रसन्न रहेंगे एक तौर पे कि इस संसार में आए हैं तो कोई उनका ध्यान रख रहा है। जैसे गॉड जी रखते हैं वैसे थोड़ा बहुत आप भी अपनी बदौलत ये एक अच्छी छवि छोड़ सकते हैं संसार में कि जिससे कुछ पक्षियों को भी रोटी पानी आपकी बदौलत मिल सके। आप कमाते तो बहुत होंगे और खर्चे भी बहुत करते होंगे, बट कुछ खर्चे खुद के बजाय और भी अपने आसपास के जीव जंतुओं के लिए कर देंगे तो वो आपके कर्म ऐसे मतलब गदगद हो जाएंगे, ऐसे आपके कर्म बन जाएंगे कि कई पक्षियां आपके लिए गुण गाएंगे कि भगवान ने, राम जी ने ऐसे इंसान को बना के बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों को बना के बहुत अच्छा किया कि जिसकी बदौलत कुछ पक्षियों का पेट पूजा हो गया, पेट भर गया। तो एवरीवन, जितना भी खर्चा आप करें उनमें से कुछ बचा के कुछ पक्षियों के लिए, कुछ चींटियों के लिए, चींटियां दिख रही हैं या कुछ चींटियों के लिए डेली करते रहें। बिकॉज जैसे आप अपने रूम में बैठ के या फिर अपनी शॉप पे बैठ के या फिर अपने मंथली सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, करोड़ जो भी, तो वैसे ऊपर वाला बैठ के ना आपके सांसें गिन रहा है कि कल आपकी सांसें इतनी थी, आज इतनी बची है। नोट जैसे आप गिन रहे हैं एवरीवन हर रात को, हर समय कि इतने थे कल, आज इतने बचे हैं, वैसे ऊपर वाला आपकी सांसें देख रहा है कि कल इतने थे, आज इतने बचे हैं। तो एक एक सेकेंड, एक एक सांसें बड़ी कीमती हैं, तो उन्हें अच्छे कर्मों पे वेस्ट करें एवरीवन। अच्छे कर्म अच्छे रहेंगे तो आप काले भी लगेंगे और अच्छे घर में जाएंगे और अच्छी फैमिली में आप एंजॉय करेंगे जैसे ये महाशय एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि तो हटा चल पीछे। और कर्म अच्छे रहेंगे तो बॉडी बनाने की कोई जरूरत नहीं, आपको ऊपर वाला भोजन पानी दे देगा एक तौर पे। बॉडी एक बस एक माध्यम है एक तौर पे कि थोड़ी बहुत हेल्थ जिम वगैरह जाने से ऐसी बन जाती है कि कुछ टाइम के लिए, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आप थोड़े वेल मेंटेन लगते हैं, थोड़े से उसके लिए भी दुनिया भर का खर्चा खुर्चा, डेली की डेली रूटीन ऐसे रखनी पड़ती है कि जिससे आपको बॉडी थोड़े बाइसेप वगैरह ठीक ठाक से बन जाते हैं। सो वो आप बाइसेप घर पे भी बना सकते हैं, जिम में जाके आप एक अपनी पहचान बनाते हैं। और ये जो लोगों को थोड़ी सी चुल्ल मची है जिम वगैरह जाने की, या फिर कुछ ऐसे लोगों को पार्टी वगैरह करने की, या फिर कुछ लोगों को ऐसा मतलब कि वो अपने खर्चे खुर्चे करके अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन रखते हैं। तो एवरीवन, बॉडी का कुछ नहीं होना है। जैसे मिठाई की दुकान पे पड़ी मिठाइयाँ फ्रिज से बाहर रखने पे सड़ जाती है, खराब हो जाती है, वैसे बॉडी बस कुछ समय के लिए आपकी अपनी है। इस संसार में कुछ भी आपका अपना नहीं है। जिस जमीन को भी आप खरीदते हैं ना, तो वो खरीदने का मतलब बस इतना सा होता है कि वो जमीन को आपने कुछ समय के लिए रेंट पे लिया है। 10 करोड़, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो कुछ भी आप परचेज करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, सो आप बस आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी अपनी हो गई। ना ना ना,
वो आपकी अपनी नहीं हुई, वो बस कुछ टाइम के लिए 100 साल 200 साल तक के लिए आपकी हो गई, बट उसके बाद वो आपकी अपनी नहीं है ना। आपको लगता है कि ये कोई कार आपने खड़ी कर ली, या कोई बाइक खड़ी कर ली, या फिर कोई एक सक्सेस हासिल कर ली, तो कुछ भी आपका अपना नहीं है। ये डॉगी भी हमारा अपना नहीं, बस कुछ टाइम के लिए ऊपर वाला देता है आपको, कि जिससे इस संसार में आपको आपके कर्म अच्छे थे तो आपको पानी की टंकी मिल गई, कुछ टंबल मिल गए, कुछ डॉग मिल गए, कुछ घर मिल गए, कुछ अच्छी मोहल्ले मिल गए। तो एवरीवन बस आपके कर्मों की बदौलत, केवल आपके कर्मों की बदौलत। आप किसी को एक रोटी दे दिए, किसी के लिए पानी रख दिए, तो वो कर्मों की बदौलत ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप एक गाड़ी खड़ी कर ली है ना एवरीवन, तो वो गाड़ी आपकी कुछ दिनों के लिए है। बस जब आपके कर्म का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहा ना, तो वो गाड़ी चली जाएगी, ठुक जाएगी, लड़ जाएगी, सड़ जाएगी, या कोई और जबरदस्ती छीन लेगा, या कोई चीट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। गाड़ियां और प्रॉपर्टी कुछ भी आपका अपना नहीं, बस है तो आपके अच्छे बुरे कर्म। सो कर्म पे फोकस करें, अपने अच्छे कर्म। किसी के साथ भी अपने फ्रेंडशिप रखें, अपना रिश्ता निभाएं, अपना कुछ भी करें एक तौर पे, कि जिससे वो पर्सन, वो शख्स आपके कर्मों की वजह से आपको पहचाने, आपके कर्मों की वजह से आपको माने, चाहे इंसान हो, चाहे ऐसे जानवर हो, कर्मों की वजह से। ये हम इस पे रुपए नहीं उड़ाते हैं ना, हम अपनी बॉडी इसके सामने ऐसा कुछ बना के देते हैं कि ये हमारी बॉडी को देख के हमारे साथ रिश्ता निभाए। इंसानों में होता होगा कि बहुत अच्छी बॉडी रख के आपका कोई हो जाए, या फिर आप खुद से प्यार करके किसी का हो जाए, या फिर खुद से प्यार करके आप कोई रिश्ता ना निभाएं, या फिर कोई खुद से सारा परिवार, दोस्ती, नाते, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के आप कहीं अकेले रहें, बड़े सुकून से। बहुत से लोग घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, कहीं भी अपना टाइम बिताते हैं। सो एवरीवन, संसार के किसी भी कोने में आप चले जाइए, बस आपके कर्म अच्छे रखिए। चाहे आप खूब भीड़ भड़के में रहें, बस अपने कर्म अच्छे रखें। कर्मों की ही बदौलत आपको सब कुछ मिलेगा। इस जन्म में नहीं, कई कई जन्म में मिलेगा। सो अपने कर्मों पे ध्यान दें। आपको चींटी बनना है, मच्छर बनना है, मक्खी बनना है, इंसान बनना है, भगवान के पास रहना है, काला बनना है, मोटा बनना है, जैसा बनना है, आप बस अपने कर्मों के कहीं भी रहें। आप कोई रिश्ता ना निभाएं, ना माँ बेटे का, ना हस्बैंड वाइफ का, ना भाई बहन का, ना दोस्तों के साथ कोई यारी प्यारी, ना जानवरों के साथ, कुछ भी नहीं। आप समझे बुझे, आप अकेले हैं, खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, कृपा है, बट अपने कर्मों को ना डिस्टर्ब होने दीजिएगा। आपके कर्म डिस्टर्ब हो गए ना, तो पता नहीं कब आपकी आंखें चली जाएंगी, हाथ चले जाएंगे, पांव चले जाएंगे, कब कौन से जन्म में आपका नुकसान हो जाएगा, कब कौन से टाइम पे आपको बहुत 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 जबरदस्त रोना पड़ेगा, कब कौन से टाइम पे आपको बहुत 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 बड़ी दुख मिलेगी। सो बस अपने कर्मों पे ध्यान दें और भगवान का नाम हम जपते रहें। एवरीवन, भगवान का नाम जपते रहें। नाम ऐसा जपते रहें कि थोड़े बहुत कर्म भी यदि खराब हो जाएं तो फिर अपने आप राम जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाए। सो एवरीवन, आज इस टॉपिक में हमने बहुत सी बातें की और अब थोड़ी सी इसकी मस्ती देख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ कलूटे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये हमारा कलुआ है और ऐसा कलुआ आपको बार बार नहीं देखने को मिलेगा। बहुत से किस्मत वालों को राम जी के आशीर्वाद से, बहुत से अच्छे कर्म वालों को, या फिर कुछ भी कह लीजिए, थोड़े बहुत मतलब
आप भी जिसका साथ दे रहे हैं वो भी बहुत लकी है। बस आप अपने कर्मों को डिस्टर्ब ना होने दीजिए कि जिसका साथ आप छोड़ें तो वो आपकी वजह से बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाए, या फिर आपके कर्म ऐसे ना बिगड़ जाएं कि जिससे वो आपको लाइफ टाइम अपने आंसुओं का कारण बताए। दुख मिलते हैं, जरूरी है दुख मिलना, ताकि इंसान भगवान का होके रह सके। बट ऐसे दुख जो किसी एक इंसान से मिले वो थोड़ा सा, इंसानों वाले दुख बहुत दुखदाई होते हैं, बट जानवरों वाले दुख लाइक ये काट ले, हड्डी वगैरह काट ले, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए जानवरों से रिलेटेड, वो सब मलहम पट्टी से ठीक हो जाता है। बट किसी इंसान का दिया हुआ दर्द थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो एवरीवन, यही कहना था कि बस अपने कर्मों पे अच्छे से अच्छा ध्यान दें कि जिससे आपके कर्म ना बिगड़े, अदरवाइज बिगड़ने पे बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इनसे मिलके आपको कैसा लगा, और भी इनके साथ वीडियोस पाने के लिए कृपा दृष्टि आप सब बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। एंड पौधे लगाएं एवरीवन, आप सब भी।